हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन देखेंगे। पीएनसी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डीरेंजमेंट पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन डीरेंजमेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें कैसे करेंगे हम लोग। तो पहले डीरेंजमेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। डीरेंजमेंट का मतलब होता है कोई भी डिफरेंट थिंग्स हैं वो अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं जाए। तो मैं इसको एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं ABC, 3 लेटर्स हैं ABC, इनकी ये प्लेसेस फिक्स्ड हैं। अब इसको हमें रीअरेंज करना है इस तरह से कि कोई भी चीज़ अपने करेक्ट प्लेस पे ना जाए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे B लिख दिया, ये अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं है। यहाँ पे C लिख दें, यहाँ पे A लिख दें, तो हो गया डीरेंजमेंट। या फिर यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे A, यहाँ पे B, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास डीरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स। इसको D3 लिख देंगे या सिंपली D3 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हमारे पास सपोज कीजिए 4 थिंग्स होती हैं ABCD, इसका डीरेंजमेंट लिखना है। ये वाला सभी का प्लेसेस मान लीजिए फिक्स्ड है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसकी जगह B लिख देते हैं और यहाँ पे A, यहाँ पे D, यहाँ पे C, एक अरेंजमेंट हो गया। देन यहाँ पे B रहने दिया, अब यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D और यहाँ पे A। B यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स रखा, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं D, यहाँ पे A, यहाँ पे C। तो ये हमारे पास 3 केस बन गए जब हमने यहाँ पे B रखा। ऐसे हम लोग यहाँ पे C रखें तो उसके भी 3 केस बनेंगे। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे B, C, यहाँ पे रखा हम लोगों ने D, देन यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे B, C D B A, 3 इसके बन गए। देन इसी तरह से यहाँ पे अगर D होता, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, D, यहाँ पे C है, यहाँ पे B, D C B A, तो 3 इसके केस, 3 इसके केस, 3 इसके केस बन गया। तो टोटल कितना हो गया, डीरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स इज 9। तो डीरेंजमेंट का हमारे पास कोई एक फॉर्मूला होता है DN, डीरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इज n फैक्टोरियल 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल टिल, ऐसे चलता रहेगा टिल -1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जैसे n की जगह हमने 1 रख दिया तो देखिए नेगेटिव आ गया, n की जगह 0 रख दिया तो पहला टर्म आ गया, 2 रख दिया तो पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारे पास डीरेंजमेंट का फॉर्मूला हो गया। तो D1 की वैल्यू कितनी होगी 0, है ना, अरेंजमेंट ऑफ 1 थिंग। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, अरेंजमेंट ऑफ 1 थिंग, डीरेंजमेंट ऑफ 1 थिंग। D3 इज 2, D4 डीरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स इज 9, यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं हम लोग। D5 की वैल्यू होती है 44, ऐसे D6 की वैल्यू होती है 265। तो ये हमारे पास इतना डेटा हमें याद भी रहना चाहिए। ये डीरेंजमेंट का फॉर्मूला है। तो डीरेंजमेंट का डेफिनेशन एक बार फिर से समझें। जब भी हमने बोला कि हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं वो अपनी करेक्ट प्लेस पे ना जाएं, जो उनका फिक्स प्लेस है उस पे ना जाएं। जैसे यहाँ पे कुछ इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ करके देखें, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वेज से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड देखें, पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लें। देयर आर 6 एनवलप्स एंड 6 कार्ड्स and numbered envelopes are numbered 1 2 3 4 6 and cards are placed in the envelopes। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं, जो envelopes हैं, दोनों पे नंबर क्या है 1 to 6 है। and the cards are to be placed in the envelopes, कार्ड्स को envelope में रखना है so that each envelope contain exactly 1 card, मतलब एक envelope में एक ही कार्ड होना चाहिए। no card is placed in the envelope bearing the same number, जो सेम नंबर का कार्ड सेम envelope में नहीं जाना चाहिए। एंड मोर ओवर, तो ये डिरेंजमेंट का केस हुआ ना, तो उनका जैसे नंबर जो फर्स्ट एनवलप है वो फर्स्ट कार्ड के लिए है, सेकंड एनवलप सेकंड कार्ड के लिए। बट ये कह रहा है कोई भी कार्ड अपने करेक्ट एनवलप में नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब डिरेंजमेंट की बात हो रही। एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज़ ऑलवेज इन द एनवलप नंबर 2, तो जो 1 नंबर का कार्ड हो हमेशा 2 में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हम लोगों ने 6 इनवलप्स बना लिए। ये हमारे पास इनवलप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 इनवलप्स हमने बना लिए। तो ये जो कह रहा है कि पहला कार्ड है वो सेकंड इनवलप में ही होना चाहिए, तो फर्स्ट कार्ड इज़ इन द सेकंड इनवलप, इसकी जगह तो फिक्स हो गई, ये पहले से गिवन है। अब जो हमारे पास सेकंड कार्ड है वो हमारे पास इन 5 बॉक्सेस में कहीं भी जा सकता है, तो हमने केस बनाया केस 1। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा जो दूसरा कार्ड है वो पहले वाले इनवलप में आ गया और यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है, यहाँ C5 है, यहाँ पे C6। तो इसकी फिक्स प्लेस मैंने मान लिया C2 होती। तो अगर हम इन पांचों को डिरेंजमेंट कर दें, है ना, हमने क्या किया, डिरेंजमेंट ऑफ D ऑफ C2 C3 C4 C5 C6 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, C2 अब अपने करेक्ट E1 में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, E3 E4 E5 या E6 में। C3 किस में जाएगा, E1 में या फिर E4 में या E5 या फिर 6 में। तो इसका मतलब कोई भी कार्ड अपने करेक्ट प्लेस पे नहीं जा रहा है, तो डिरेंजमेंट हमने 5 कर दिया, तो D5 की वैल्यू कितनी हो गई, 44 हो गई। तो इस वाले केस में हमारे पास 44 हो गए। तो किया क्या था हम लोग ने, इसके लिए ये वाली प्लेस फिक्स्ड कर दी थी। अब ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि C2 यहीं पे आए या C2 इस वाले बॉक्स में ना आए। तो अभी हमने जितने भी अरेंजमेंट लिखे थे इसमें C2 E1 बॉक्स में नहीं होगा, क्योंकि डिरेंजमेंट लिखा हुआ है। केस 2 बनाया, यहाँ पे हम लोग फिर से बॉक्सेस बना लें। अब हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास फर्स्ट इनवलप में इसमें C2 फिक्स्ड है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, अब ये मूव नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास C1 कार्ड फिक्स है, बाकी जो हमारे पास कार्ड्स हैं इसमें डी अरेंजमेंट लगा दें, D4 कर दें। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें C2 E1 में नहीं आएगा, इस वाले अरेंजमेंट C2 E1 में आएगा, तो इसमें D4 कितना हो गया, 9। अब ये सारे भी डी अरेंजमेंट हो गए और E2 में क्या हो जाएगा, C1 कार्ड रहेगा, बाकी कोई भी कार्ड अपने करेक्ट बॉक्स में नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 44 + 9 दैट इज़ 53। यही हमारे पास आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, मेथड 2। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पे जितने भी कार्ड्स थे, है ना, अगर हमने इन सभी का डिरेंजमेंट किया होता, D6 कर दिया होता, तो D6 कितना हो जाता, 265, ठीक है ना। अब अगर आप D6 कर देते हैं तो बेसिकली आपको मिलेगा क्या, मिलेगा कि जो C1 है, जो E1 इन्वेलप है, जो E2 इन्वेलप है, E2 इन्वेलप में कभी भी हमारे पास C2 कार्ड नहीं आएगा, यही मतलब हुआ। और ऐसा हो सकता है इस वाले के अंदर C1 कार्ड भी कभी भी ना आए, या हो सकता है कि इसके अंदर C1 कार्ड एक ही बार आए। तो इस वाले इन्वेलप में, E2 इन्वेलप में C1 कितनी बार आएगा वो हमें बेसिकली काउंट करना है। तो C1 यहाँ पे आ जाए, ऐसे एक बार यहाँ पे C3 आएगा, एक बार C4 आएगा, एक बार C5 आएगा, एक बार C6 आएगा। तो ये जो हमारे पास 6, इसमें सभी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे, क्योंकि हमने सारे डिरेंजमेंट कर रखे हैं, मतलब कोई भी कार्ड किसी भी बॉक्स में करेक्टली नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जो D6 है इसका 1/5 कर दें, क्योंकि टोटल 5 टाइम्स ही तो आएगा। तो D6/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 265/5 दैट इज़ 53। तो बस यही हमारे पास आंसर हो गया। इसका मतलब इसमें से हमें सिर्फ एक केस चाहिए था, बाकी के केस नहीं चाहिए थे। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये डिरेंजमेंट का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है समझने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।